गई है, फिर भी कोई अपना नाम देखना चाहे तो हमारे कार्यकर्ताओं के पास यहाँ नाम देखें और निर्धारित स्थान पर बैठें। जनसमूह की वृद्ध उपस्थिति आज के कार्यक्रम के ऐतिहासिक होने का साक्षी है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सभी बंधु बना करके रखें ताकि कार्यक्रम को हमने महिलाओं के पीछे कुर्सियां लगाई गई है, वहां जाकर के बैठें, में किसी भी प्रकार की देरी न हो। ये कार्यक्रम हम सभी का है, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना हम सभी का दायित्व है। आकमदान जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर पहुंचकर आसन ग्रहण करें ताकि आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत की जा सके। मौसम की प्रतिकूलताओं को देख करके मेरा सभी मेहमानों और बंधुओं से अनुरोध है कि कार्यक्रम में यथाशीघ्र आकमदान जी जो है वो मंचस्थ हो, इन सार्वजनिक पदों पे होने के कारण हमारे सम्मुख विराजमान है और मंचस्थ होने से उन्होंने थोड़ी अक्षमता व्यक्त की है। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रोहित जी देवल, निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा, यदि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं तो मंचस्थ द्विगुणित हुई मैं अनुरोध करूंगा कि मंचस्थ होकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री रोहित जी देवल का। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान नरसिंह दान जी देथा, अध्यक्ष बाड़मेर, नारायण दान जी बीठू राधनपुर, अध्यक्ष घाट पारकर विकास समिति, विनम्र अनुरोध मंचस्थ होकर के कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाए। श्रीमान सुल्तान सिंह जी देवल, संपादक चारनाचार पत्रिका उदयपुर, विनम्र अनुरोध मंचस्थ। डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बीठू, बाल रोग विशेषज्ञ पीबीएम अस्पताल बीकानेर, विनम्र अनुरोध मंचस्थ होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। नारायण सिंह जी तोले सर, विनम्र अनुरोध है मंचस्थ होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय नारायण सिंह जी।
तेजदान जी साता विनम्र अनुरोध मंच पर पधारे। कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश दीप प्रज्वलन के साथ बाईं तरफ मां भगवती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश करावें। कीरत गतिय साध सुमतिय लंब सुहतिय भीर लहे कर भीन बजतिय काज करतिय पान धरतिय दास पर सिंह रूसुर सतिय साय सगतिय हंस चढ़तिय दोष हरे जिय हंस चढ़तिय दोष हरे शुक्लापट धारण हंस सवारण वाणी हारण तुम विपदा घट ज्ञान वधारण योगन गारण बात सुधारण तुम वरदाप हंस पुकारण आय उबारण तू ही उतारण पार तरे सिंह रूसुर सतिय याद सकतिय हंस चढ़तिय वीर हरे जिय हंस चढ़तिय दोष हरे। आज के कार्यक्रम के हमारे सभी अतिथि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का विधिवत श्री गणेश कर रहे हैं। सुप्त वीणा के अमर वरदान देवी गान तेरा गा सकूं, सो रहे हैं घोर निद्रा अज्ञान के अंधकार में और हमारी कश्तियां भी डूब रही मझधार में। बन खेवैया मात नैया साहिल पर मैं ला सकूं, दे अमर वरदान देवी गान तेरा गा सकूं। माँ सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय कैलाशदान जी देथा के विद्यालय से जो बालिकाएं आज हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा है, मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करूंगा। शिवालय आदर्श विद्यालय की बालिकाएं विजय लक्ष्मी देथा और सभी उनकी सहपाठिनियां मंच पर आकर के सरस्वती वंदना करें, माँ सोनल माँ की वंदना करें ताकि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। विजय लक्ष्मी देथा एवं अन्य सहपाठी।
प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कार्यक्रम के सुनिश्चित होने के बाद में 2-3 ऐसी घटनाएं घटी कि हम कार्यक्रम को चूंकि पूर्व निर्धारित था इसलिए आगे नहीं बढ़ा सके, स्थगित नहीं कर सके, परंतु उन घटनाओं ने हमें हिला करके रख दिया। एक बार राष्ट्रीय शोक तो है ही, सभी को विदित है, परंतु रख दिया। साथ ही भीमगढ़ा में आडा परिवार के साथ जो दुखांतिका हुई जिनसे आप विदित है, एक बार 1 मिनट का मौन रख करके हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। सभी देवियों और सज्जनों से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और 1 मिनट का मौन रखें उनकी याद में, और उसके बाद में हम कार्यक्रम में आगे बढ़े। ओ सभी विराजमान हुए। स्वागत सत्कार में साफा पहनाने के लिए एक बार स्वागत सत्कार करने के लिए मैं आदरणीय स्वागत करें आदरणीय वेणीदान जी बाढ़ साहब पधारे। इसके पश्चात साफा पहना करके स्वागत करें। चारणवाला से अनुरोध करूंगा डॉक्टर कुलदीप सिंह जी बीठू का स्वागत होना चाहिए करने वाले। नहीं बने नारायण दान जी देथा गणेश वाली से अनुरोध है कि ये कार्यक्रम शीघ्र किया जाए ताकि प्रतिभाओं को जो है वो शीघ्र सम्मानित किया जाए। प्रतिबद्धताएं हैं कुछ ऐसी ही। हाकमदान जी चारण का माल्यार्पण शंकर दान जी देथा बिजेरी और अर्जुन दान जी रावत का गांव के पश्चात में आदरणीय नरसिंह दान जी, इसके पश्चात नारायण दान जी बीठू का माल्यार्पण करने के लिए मैं बहुत खूब, यही आपका बड़प्पन है। मैं नैनदान जी मिशन से अनुरोध करूंगा कि सुल्तान सिंह जी देवल का माल्या। मेरा विनम्र अनुरोध छतरदान जी देवल और छगनदान जी मेहड़ू साता राय सिंह जी देवल आ जाए। छतरदान जी अनुपस्थित है तो राय सिंह जी देवल आ जाए। विनम्र अनुरोध है कि तेजदान जी साता का माल्यार्पण कर। बालिकाएं जब यहाँ पे सम्मानित हो तो ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है, जिसको इतना शिक्षा दे सकें। उस क्षेत्र में यदि बालिकाएं आकर के मंच से जयश्री विरदान मेहड़ू दिल्ली 10वीं कक्षा में 61.33% अंक प्राप्त किए हैं। मैं नारायण सिंह जी से अनुरोध करूंगा। केवल जामदान झीबा सरदारपुरा बीकानेर 10वीं कक्षा में 64.83% अंक प्राप्त किए हैं। प्रतिभाओं का जोरदार तालियों के साथ सभी स्वागत करते रहे, उत्साहवर्धन करते रहे। 3% अंक प्राप्त किए हैं। आए और मंच से सम्मान प्राप्त करें। और यदि आप नहीं पहुंचा सकते हैं तो यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के पास या इस मंदिर में आपका प्रसाद देवल बींजा सर, रवीना धर्मेंद्र दान नरसिंह दान देवल बींजा सर 70.17%। राजस्थान आगे जो प्रतिभा बड़ियाला बाड़मेर बीकानेर। इसके बाद नेहा चारण जबरदान सुरता, मंजू चारण नीमदान जी बारट, संगीता गोपाल दान जी और कपिल चारण अर्जुन दान सिंडायत इस तरीके से सम्मान अर्जित कर रही है। ये पौध है जो कल का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। किशन दान जी था गणेश वाली बीकानेर 76%। जसदान मगदान रोहड़िया तड़ला उत्साहवर्धन करें। जगदीश दान जूझदान बारट दिल्ली
इतनी मुश्किल से समय निकाल करके दिया जा रहा है, उन सभी से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि अपनी बात संक्षिप्त में, सरलता में और सटीक शब्दों में कहें, अधिक समय न लें, क्योंकि मौसम भी प्रतिकूल है और कार्यक्रम आगे अभी शुरू हुआ है, बहुत लंबा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्री ईश्वरदान जी सिंडायत आवे। और महोदय, मंच पर विराजमान महानुभाव तथा राजस्थान गुजरात से पधारे हुए चारण सज्जनों, चारण भाई बंधु सज्जनों, अन्य समाज के सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, माता जी ने जो आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर जो अब यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और विशेषकर जो युवा पीढ़ी ने माँ भगवती के कार्य में जो कार्य किया है, मैं आई माँ का पोता होने के बाद उसको नमन करता हूँ, जिसने अपना कार्यक्रम रखा। माँ भगवती मेरी तो दादी माँ थी, सबकी आई माँ है, इसलिए आप सब हमने समय निकाले। समय की पाबंदी में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। जय माँ। सम्मानित हो रहे हैं आपके सम्मुख जयसुदान कवदान देता शहीद का जोरदार तालियों से इस नन्हे छात्र का उत्साहवर्धन करें। वर्धन आप तालियों से करें। जो प्रतिभाएं आज सम्मानित होंगी, तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें, तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। रानीदान कैलाश दान देता पूगल बीकानेर 83.67% अंक प्राप्त किए हैं, 83.83%। इसके पश्चात सम्मानित होने का सम्मानित कर उत्साहवर्धन कर रहे हैं अशोक दान गहनदान जी देथा पूगल बीकानेर 83.83% अंक प्राप्त किए हैं। इनके परिजन आ रहे हैं, कर रहे हैं। अगली प्रतिभा है राजेश दान भैरुदान बारट। कर रहे हैं आज इस वातावरण को कि आप साक्षी हैं कि आप प्रतिभाओं का किस तरह उत्साहवर्धन कर रहे हैं। संभवतः आना पड़ेगा, इतना जोरदार इन्होंने अपने घर में अपने 88.17% अंक प्राप्त किए हैं। और इस बार 10वीं कक्षा के जो टॉप 3 छात्रों में आपका तीसरा स्थान है। एक बार पुनः इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं आप। 0.17%। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के वातावरण को अनुगुंजित कर दें। बाहर 90 से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, बाहर में 0.33%, 92.33%। केवल परिवार, गांव, बल्कि हम सभी का नाम रोशन किया है। उनके लिए आदरणीय नरसिंहदान जी ने नरसिंहदान जी से अनुरोध करूंगा, एक बार छात्र पुनः मंच पर। आदरणीय रकमदान जी, रोहित दान जी, नरसिंहदान जी, डॉक्टर कुलदीपदान जी, सुल्तानदान जी, नारायणदान जी और देवदान जी और सभी पधारे हुए मेरे घाट पर कर चार समाज के सज्जनों, बहनों, बच्चों, आज समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए मैं मेरा पूरी बात नहीं कर सकूँगा, उसका मेरा थोड़ा रंज है। लेकिन हम जो 2 साल से हमारी जो मुहिम चालू की है, जो हमारे पाकिस्तान से कई परिवार आ रहे हैं, उसमें आज तक 10 परिवार आए हैं। 12 लाख की राशि की मदद की है और उसका हिसाब मैं आप सब समाज को दिया है। मेरे को आपके सामने एक बात और रखनी है। हमारा ढाट पारकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम 2 साल से जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह का जो आयोजन कर रहे हैं, उसके अलावा भी हम समाज की और भी थोड़ी मुहिम चालू करने की सोच रहे हैं, जिसमें विधवा पेंशन और विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप भी थोड़ा हमारा कमेटी सोच रही है, तो वो भी हम सोच रहे हैं। बाद आज जो हमारा युवाओं ने ऐसा जो कार्यक्रम बना है, रखा है, उसके लिए मैं सभी टीम को धन्यवाद देता हूं। और हर साल हम
कई भी जगह ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। ऐसा घाट पाकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम से मैं जाहिर कर रहा हूँ कि अगला प्रोग्राम भी हम थोड़ी देर से विचार कर जाहिर करेंगे। और हम जो कार्यक्रम बना है उस कार्यक्रम हमारा समाज की ओर से हमारे को जो पूरा सहयोग मिल रहा है उस समाज का मैं ऋणी हूँ। समाज ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आप सबका सहयोग जो हमारे मिल रहा है उसके लिए मैं आभारी हूँ। फिर से टाइम की पाबंदी है, मेरे को ज़्यादा तो कई बातों करनी थी लेकिन मेरे को बोला गया कि भाई समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए कई महानुभावों को भी मेरे को सुनना है। तो आप सबको जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। हेलो। विकास समिति से माध्यम से समाज सेवा के नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित कर रहे हैं। आपने आज इस कार्यक्रम में भोजन प्रसाद का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम सभी के लिए रखा है, एक बार पुनः जोरदार तालियों से आपका आभार अर्जित करें। विनम्र अनुरोध। झेला है मुसीबतों से भरे दलदल में हमने अपनी जमाने भर के नामों को पीछा छोड़ा है, तब जाकर हमारा नाम फैला है। जोरदार तालियां बजाएं एक बार पुनः प्रतिभाओं के लिए। मैं अगली नेहा शंकरदान मेहड़ू डेली बीकानेर, नेहा मुरारदान देथा जैसलमेर और मेहताब दान मुरारदान देथा जैसलमेर। वर्ग में 2018 की परीक्षा में 61.60% अंक प्राप्त जी देथा, उन्होंने 62.20% अंक प्राप्त किए थे। और इसके पश्चात नेहा देथा किशनदान देथा, चारणों की डाणी बालेवा बाड़मेर देथा किशनदान देथा, इनका पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। मेहताब दान मुरारदान देथा जैसलमेर, भैया सामने देखो। इसके पश्चात प्रथम दान उत्तम दान देवल इंटा 76.80% अंक प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। चंदन दान हीरदान देवल जैसलमेर, कैलाश दान चारणों की डाणी बालेवा बाड़मेर 84.20% अंक प्राप्त किए हैं। तालियां बजाएं एक बार इनके लिए, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, सत्कार। तत्पश्चात हासिलदान माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष इन्होंने प्राप्त किए हैं हासिलदान सुरतदान झीबा। से प्राप्त करना, उनमें एक एक शब्द को मोती सदृश प्रयोग करके वाक्यों में डालना और प्रकाश। विष्णु जी एक बार साथ में सहयोग के रूप में जिन्होंने किया विक्रमदान जी देपावत, मैं एक बार चाहूंगा कि आप भी मंच पर आए, जनता से मुखातिब होए और जोरदार तालियों से इनका भी आप उत्साहवर्धन करें। माँ भगवती करणी माता जी के लाडले पोते घोषित करके, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर यह करवाना हमारे लिए काफी मुश्किल था और आप व्यावसायिक दृष्टि से इसी कार्य में है, इसलिए आपने ये कार्य सुलभ करवाया। आज यहाँ पधारे हुए सभी राजनीति में जो गणाऊ मंडल युवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, डाट पारकर विकास समिति हो या डाट पारकर ऑर्गेनाइजेशन जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है वह हो, आप सभी में हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। नेतृत्व का मतलब जिन्होंने हमें सिखाया हुकूमत करना नहीं, मार्गदर्शन करना है, जिनके नेतृत्व में, जिनकी कड़ी मेहनत से आज का ये कार्यक्रम आप सभी के सामने क्रियान्वित हो सका, साकार रूप ले सका। आदरणीय डॉक्टर बाबूदान जी देवल भिंजा सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आकर के 2 शब्द कहें जनता के सम्मुख। बोलिए आई चंपा माँ बात की। एक अरदास माँ चंपा माँ से कि
प्रश्न था कि मौसम का क्या होगा, तो हमारी टीम ने तय किया था कि ये माता जी पर छोड़ दो। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि माँ से अरदास करें कि हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो, और माँ के भरोसे छोड़ा था। इसके लिए आपसे निवेदन रहेगा कि माँ से अरदास करें कि कार्यक्रम सफल आयोजन। प्रोफेसर डॉक्टर हाकमदान जी, गार्डन देदड़ियार बाड़मेर, कुलपति यूनिवर्सिटी बीकानेर, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में पधारे हैं। आपकी बाध्यताएं, वैधानिक बाध्यताओं को देखते हुए आप हमारे सामने विराजित हैं। करणी माँ का लोगो उन्होंने लगाकर यूनिवर्सिटी में चारण समाज को भारतवर्ष में गौरवान्वित किया है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। माँ करणी को आशीर्वाद आप पर बना रहे। हमारे बीच में युवा शख्सियत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के निजी सचिव रोहित जी देवल पधारे हैं। इनकी आज क्या बाध्यता रही आप सब परिचित हैं, लेकिन हमारे सीट बीच में पधारे हैं। अल्प समय में हमारा आमंत्रण और जयपुर से पधार कर हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय और समाज इनका आभारी रहेगा। घाट पारकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आभारी रहेगा। इसी का सिंह जी साहब और नारायण जी बीठू के लिए समर्पित करूंगा कि इन्होंने सप्ताह में 4 दिन फोन करके गाइड लेना और गाइड करना, ये मेरा या आप सबके लिए विशेष बात है। और नारायण सिंह जी तोड़ेसर जो जोधपुर में पाक विस्थापित समिति का गठन करने वाले संस्थापक सदस्य हैं, इनके लिए जोरदार तालियां कि पाकिस्तान में बिन आप जैसे समाज के अग्रज आगे आकर इन्होंने जो ऊंचाइयां दी और समाज को, मैं समझ रहा हूँ कि आहुआ के बाद में इस तरह से इकट्ठा किया इस नाम ने कि समाज पुनः गौरवान्वित हुआ कि हम सब एक है। मंच से आज्ञा लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आप सबका सबसे पहले स्वागत है कि घाट पारकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आई चंपा माँ के प्रांगण में एक आयोजन कार्यक्रम में छोटे से आग्रह, विशेषकर हमारे द्वारा पीले चावल घर घर पहुंचाए गए, उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आप इस जगह पधारे। इसकी अनुकूलता या इस तरह की प्रतिकूलता को देखते हुए अपनी कुछ बातें संक्षिप्त में बिंदुवार आपके सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उन चीजों पर मंथन करें और समाज को एक गठित टीम को आप आज्ञा प्रदान करें। जिस सबसे पहले की वेलफेयर की टीम घाट पारकर विकास समिति आज से 2 साल पहले आदितरा में गठित की गई बाबूजी दयालपुरी जी के सानिध्य में। उस समय हमने एकमात्र हमारा ध्येय था कि पाकिस्तान में विराजे 216 परिवार, जिनका हमने गांव-गांव तथ्यात्मक डाटा इकट्ठा किया कि वो हमारे परिवार के सदस्य है, वो परिवार वहां आज थोड़ी तकलीफों में है, किसी भी तरीके से हम वहां से निकाले। इसलिए एक छोटी सी मुहिम जो प्रारंभ की, उस मुहिम के तहत बड़े परिवारों के रूप में 8 या 10 परिवार और उनको छोटे छोटे परिवारों के रूप में 16 परिवार आज भारत आगमन हो चुका है। उसमें से बहुत से परिवारों से आप लोग मिल चुके होंगे। इसके लिए समाज ने जितनी हमें आवश्यकता थी, हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उस आवश्यकता के अनुकूल हमें जितनी जरूरत थी उतना पैसा मिल गया और उन समाज के समक्ष पधारे हुए सब लोगों को 6 महीने की रिलीफ हमने दे दी है, जिसके अध्यक्ष नारायण जी साहब हमारे सामने विराजे हैं। उस आने वाले लोगों के लिए भगत की कोठी रात्रि 2 बजे से लेकर के 6 महीने तक हमारी टीम तत्पर रहती है। उसके बाद में उनके निजी रिश्तेदारों से आज मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग अवश्य उनकी सार संभाल लें। सार संभाल का मतलब है किसी न किसी तरीके से उन्हें कहीं न कहीं ले जाकर के सेटल करें, जिससे क्या जोधपुर में जो स्थितियां हैं, आर्थिक युग है, शहर की तड़क भड़क है, उसमें इन लोगों का थोड़ा रहना असुविधाजनक और थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। परिवार आज भी अधर जून में है कि क्यों ना हमें वहां बेहतर थे या यहाँ बेहतर है। विशेष निवेदन रहेगा किसी भी तरीके से उन परिवारों के निजी रिश्तेदार अपने 10 परिवार इकट्ठा होकर उन्हें किसी भी तरीके से सेटल करें। साथ में घाट पारकर जो क्षेत्र था, जो हमारे पूर्वजों की जड़ें, पूर्वजों का परिचय, पूर्वजों के संस्कार, जिससे हमें परिस्थितियों ने दूर किया, हम चाहते हैं कि एक मंच के नीचे, एक बैनर के नीचे हम पुनः हमारे संस्कारों को, हमारे साहित्य को, हमारे साहित्यकारों को, हमारे कवियों को, हमारे देवियों को समाज के समक्ष लाएं, जिससे हमें लगना चाहिए कि जो पिछले 50 साल में हम नहीं कर सके, हालातों की, परिस्थितियों की, मजबूरियों के कारण, उन्हें हमें पुनर्जीवित करने का हमारा लक्ष्य रहेगा। हम माधुदान जी भगत साहब की समाधि पर एक आयोजन, 2 आयोजन करने के बाद में हम पहुंचे कि चंपा माँ के पर्चे परवाड़े, उनका इतिहास, उनकी देवीय जो चीजें थी, उनको हम समाज के समक्ष लाएं। इसका हमने आज यहाँ घाट पारकर चारण समाज का आयोजन यहाँ पर किया। अगला निवेदन रहेगा
मौसम की આ માં ચંપામાનો છંદ કોઈ રાજસ્થાનના કવિએ બનાવેલો છે. होनी थी। यदि वे या उनके कोई परिजन है तो અને જય જપ્પાભાઈ. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. और जो हमारे गुजरात से आए हो कुलदीप भाई 75 भाग નેશનલ સોંગ એથમ જેને કહી શકાય એવું ગીત એની બે એક લાઈન. હે ચારણી સુખ કારણી બ્રહ્મચારણી આયે શરણ. હે ચારણી સુખ કારણી બ્રહ્મચારણી આયે શરણ. सच्चिदानंद शारदे मंगलमयी प्रणमे चरण. सच्चिदानंद शारदे मंगलमयी प्रणमे चरण. अंबिके आवण यास पूर्णे है तुम्हारे बाल हम. अंबिके आवण यास पूर्णे आये शरण. आशीष उचारो अन्नपूर्ण श्री चरण में लीन मन. आशीष उचारो चारणे आये शरण. एथी આગળ અમારા ગુજરાતમાંથી સરકડિયા નેસ છે, સરકડિયાનો નેસ, અને ઈ આદિ સોનલ એને યાદ કરતા કવિ બાપુ એક છંદ કે હોતે हमर में नहीं घर में तेव मर में तरखड़े. सोनल समाडा व्योम बाडा खपर गाडा खड़खड़े. माँ खपर गाडा खड़खड़े. અને ઈ સોપમાં તું યાદ કે એ વીરાન વાડણ કોપ ડાડણ બોમ હલબલ ભાટ કે પબ की भयंकर खड़ग लई कर भेड़ियाणी जो बने. सोनल समाडा व्योम बाडा खपर गाडा खड़खड़े. माँ खपर गाडा खड़खड़े. एकी अखंडी मही मंडिन पाप खांडी अणकणी दे तान डांडी मान. चांडिन तू विकांडी पर जड़ी कोपे कमांडी दर्ज हांडी याद चांडी आकड़े. है मैं सबका परिचय नहीं दे रहा हूँ, मगर जो साहित्य की बात करनी है, मैं जो गुजराती में बात करूंगा तो ही अच्छा रहेगा. उनका माँ का जय घोष करे. बोल श्री चंपाबाई मात की. दोनों हाथ अदर करके माँ ने हमारी सुनी है. ये तो कुलदेव का स्थानक है. गुजराती में कहूँ तो कुलदेवी नु स्थान कहवाय એટલું મોટું ચંપાબાઈ નું સ્થાન કહેવાય. કરુણાના કષ્ટ સઘળા કાપજે સુણી સાજ કરને સહાય ચંડી ફગત યા ફરિયાદ છે. ओ पुतने तो मात ये तन याद के ना याद छे. तन याद के ना याद छे. हे मां હું તારો દીકરો તું મારી માં તને યાદ છે કે નહીં? હશે માં. કદાચ અમે ભૂલી જતા છીએ તો આજ તને યાદ કરાવવા માંગીએ છીએ ને, એટલે અમે તને કહીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ. કદાચ વિનંતીમાં એવું લાગે ને તો લોક લોક સાથ હતે અસુર વધ કર કાલિકા રહો મોહી સહાય સબ ઠોર પર જય જગ ચંડી જ્વાલિકા. અને પ્રથમ શૈલ પુત્રી દ્વિતીય બ્રહ્મચારિણી દ્વિતીય ચંદ્રઘંટા ચતુર્થમ કુસુમાંડા પંચમી સ્કંદ માતા છઠ્ઠી કાત્યાયની સપ્તમી કાળ રાત્રિ અષ્ટમી મહાદેવ અને નવમી સિદ્ધદાત્રી. આ નવ દુર્ગાની સાથે અમારી 9 લાખ લોબડિયાળીઓ પણ છે. ઈ 9 લાખ લોબડિયાળીઓને પ્રાર્થના હું તમે પ્રાર્થના કરીએ અને કરી અને જે બાજુથી પવન આવે છે ને એ દિશામાં ઘૂંટેલીઓ ફેરવજે. પવન નો વાવા દઉં સાહેબ. આજે તમે રવમાં જાઓ ને તો ઈ ભગવતી અને એની તો ક્યાં વાત છે. સિયાલ પવનને બંધ કરી દે. પવનદેવને બંધ કર્યાના દાખલા અમારી જગદંબાના છે. પવનદેવને બંધ કર્યાના દાખલા અમારી જગદંબાના છે. અરે સૂર્યનારાયણ ઉગવાની તૈયારી કરે ને એને એકમાત્ર ભેળિયાનો પલ્લો આડો કરી દે. આવડે ભેળિયો ઝાટક્યો ઉગતો રાખ્યો ભાણ. મારી રજા વિના ઉગતો તને 84 ચારણો નિહાળ. એક આણની માલિપા અને ઈ સૂર્યનારાયણ છે. સપ્તસના હોય તો ઈ અમારા જગદંબાઓ અમારા કુળમાં જન્મી છે. આજે ઘણી વખત કહેવાની ઈચ્છા થાય છે. ગુજરાતી બોલો સમજણ તો પડે ને. મારી ભાષામાં કહું તો તમારી ભાષામાં હજમણ પડે ને.
હજમો ને તો ઠીક. તો એમ ક્યાંક તમને જ્યાં આનંદ આવે થોડી દાદ દેતા રહેજો, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે દૂધ દોઈએ છીએ ડોણામાં જાય. બાપાજીને કીધી એક દીકરી ન બોલી સાહેબ. ઓલા રાજપૂતે ફરીને કીધું બાપા જય માતાજી. ફરીને 6 દીકરીઓએ જવાબ દીધા, એક દીકરી નથી બોલી. એટલે રાજપૂતને અચંબો થયો. એને એમ થયું કે 6 દીકરીઓ જવાબ આપે છે, આ દીકરી એક કેમ નથી બોલતી? એ મૂંગી હશે, એ બેરી હશે, કેમ બોલતી નથી? એટલે 6 દીકરીઓને પૂછ્યું બાપા હું તમને જય માતાજી કહું છું, આપ 6 દીકરીઓ જય માતાજીનો જવાબ આપો છો, જય માતાજી કહો છો, પણ આ એક દીકરી કેમ નથી બોલતી? એ બેરી છે, મૂંગી છે. અને તે દિવસે 6 દીકરીઓ હારે બોલી હતી કે એને નહીં બોલવું હોય. સાહેબ ઈ બોલે ને તો બ્રહ્માંડ ને આટલી જ ખબર પડી હોય કે એને નહીં બોલવું હોય, એટલા શબ્દો ઓળખ્યા છે ને, ત્યારે સાહેબ અમારી રાજબાઈ છે અહીંથી માંડી અને દિલ્હી સુધી છે, ગુજરાતના ચરાડવાથી દિલ્હીના વંદન છે, કોટી વંદન છે. આ દેશની ધુરાને ટકાવવા માટે એમણે પોતાના લોહી રેડ્યા છે, લીલા બલિદાન આપ્યા છે, પણ એને ઉપર આશીર્વાદ તો અમારી 9 લાખ લોબડિયાળુના રહ્યા છે. ત્યારે ઘણાને પ્રશ્ન થાય કે જગદંબાઓ જન્મી તમારામાં અને આશીર્વાદ રાજપૂતોને આપ્યા, તમને હું આપ્યું? આવો પ્રશ્ન કરે કે તમને હું આપ્યું, તમને શું આપ્યું જગદંબાએ? ત્યારે એક કહેવાની ઈચ્છા થઈ જાય કે જગદંબાએ અમને જે આપ્યું છે ને એ આખી દુનિયાને નથી આપ્યું. શું કામ? કે જ્યારે જ્યારે આ જગદંબાને શક્તિને અવતરવાની માં ઉમાને આ ધરતીમાં જય જગદાયાજી મહામાયાજી સુચિકાયાજી સાયાજી હોવે સુચપાજી તરુ સમાજી કરતું હાજી હા હાજી પ્રતિનિધિ પાજી નહીં ઇતરાજી અને વા માતાજી વાવાજી. એ જગદંબાને જે દિવસે અવતાર લેવાની ઈચ્છા થાય તે દિવસે અમારી ચારણિયાણીનું ખોડિયું પસંદ કર્યું છે. આથી મોટું અમને શું જોઈએ સાહેબ? આજે બધા જે સમગ્ર ભાવથી આવ્યા છે, અહીંયા કોઈ કઈ બીજા લાભ લેવા માટે નથી આવ્યા. આ કોઈ રાજકીય સભા નથી. બધા લટુને કાળો બેડિયો રે અનબાઈ તણયા કરો એ ત્રંબકા વાગણ્યો વાન રે માછરાણી મોગર ગાડી થઈ ડાણકી રે ડુંગર ગાડીએમાં મારી તુતા ગાડી થઈ ડાણકી રે ડુંગર ગાડીએ રે રાજ રે માછરાણી મોગર ગાડી થઈ ડાણકી રે ડુંગર ગાડીએ રે મારી તુતા ગાડી થઈ ડાણકી રે ડુંગર ગાડીએ રે. અને એથી આગળ એક હમણાં ભાઈએ જે ગીતની વાત કરી એને બેગ લીધી. મેં જ આ ગીત લખેલું. આમ હું લેખક નથી ભા, પણ આપણે હોણમાં ગીત લખેલું અને 2-3 વર્ષ સુધી આપણે વાટ જોઈ કે ના હજી થોડુંક શીખી લે પછી બનાવ્યું અને બહુ એવો પ્રેમ મળ્યો. મહારાણા પ્રતાપ વિશેનું ગીત 75 પાઘડી મેં નામ આપેલું અને લગાવ એટલે કારણ કે અટક્યો બાસ એક તાવીના એક લીંગીનો એક યારા દોરે આવો વાટ રાખ્યો રાણા રે આવો વાટ રાખ્યો રાણા રે. એવો વિચાર થાય એવી જગ્યાએ જ્યાં બેઠા હોય, આવી રીતે બેઠા છીએ, બેઠા હોય ને તો પાઘડીનો પેછમો ન થઈ શકે, મૂછ ઉપર આમ હાથ ન દઈ શકાય, અરે ઓળો ટોળો ન થઈ શકાય, દાઢીનો કાતરો હમો ન કરી શકાય, જે કાંઈ ન કરી શકાય એવું એક ચારણ તે દિવસે કરતો હતો. દેવભાઈ સિંજાય કુળ ભણા હરજોગ જાય માત નાગભાઈ એક ભલા ભલી આઈ જામભાઈ આવી જરૂર ભેર તાર પાર બેરો રાજ્ય માટે કટમાળ યતમાળ પીછડા કતરોડી કતા સુંદરી પીછડી દેવી રખાઈ સદેરી અને કવેસરા લાર જરખ અરદાસ ખોડો કહે ગુજારી એતરી આવો ચારણ ની ભીર કરી શકે. જે મારી સોનબાઈ માં હતા એવી જગદંબાને અવતાર લેવો છે, પણ એક જ ઘડી ઘટે છે આપણાથી મુકાય ને તો થોડુંક મને અહીંયા વડીલે પણ કહ્યું છે અને સુઆપ પહેલા આવ્યો ત્યારે મેં વાત કરી હતી, અહીંયા ભૂંગલ આવ્યો ત્યારે પણ એ વાત કરી હતી. જ્યારે સુઆપ કાર્યક્રમમાં આવ્યો ને સુઆપ કરણીમાના એક વડીલની વિનંતી છે, આ વાતથી બધા પીડાય છે પણ ખબર નહીં કેમ મૂકી શકાતો નથી. અને જો સાહેબ ઈ મુકાય ને, કારણ કે દારૂ છોડો ચારણો આવું સોનબાઈમાં કહી ગયા છે. જો દારૂથી કોઈ ફાયદો થતો હોય ને એનાથી કાંઈ સારું થતું હોય તો સોનબાઈમાં ક્યારેય ના પાડે ખરી?
જગદંબાએ ના પાડી હોય ને તો એક જ કારણ છે કે સાહેબ એનાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી. અમારે પ્રેમદાનજી બાપુ અહીંયા સિંધાય છે, બાબરાથી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. બાબા જો આ કદાચ મુકાય અને જગદંબાઓ આવે આવે અને આવે સાહેબ જગદંબાને આજે પ્રગટ થવું છે, પછી ઉજળાવાળી હોય તો ભલે, કરડી મેહાણી હોય તો ભલે, બુટલ ને બલ્લાળ અને બેચરા હોય તો ભલે, અને મામડિયા માદાની સાથે બેનું આવડ ચોગડ તુગડ અને ખોરલ સુધી હોય તો ભલે, અને આઈ રાજબાઈ હોય તો ભલે, અને ચરાડવાના પાદરને ગજવું ને એમ હિન્દુસ્તાનને ગજવું છે, પણ સાહેબ આનાથી મુક્તિ મળે તો એની ગજવી હતી. ભોરદાનજી અમારે ભોરદાનજી મેળુ સાતાથી આવતા હતા, જે વાત કરતા હતા એ પ્રમાણે કે એ પ્રમાણ મળે આજે જગદંબાને તમારા ઉપર એ પ્રમાણ આપવું છે, પણ પહેલું આપણે એના જેવું બનવું જોઈએ. આપણે પ્રમાણ માટે બની શકીએ, તૈયાર થઈએ, કારણ એનો દાખલો આપું કે माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा विज्ञान वर्ग में प्रथम श्रेणी से बालिकाओं के द्वारा उत्तीर्ण किया जाना हमारे लिए सम्मान और गौरव का विषय है। से प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करें। हंसाचारण नीमदान जी बारट पूगल बीकानेर माइनर बीकानेर पुरस्कृत होने के लिए आवे। किशनदान मुरारदान जी दे। इसके पश्चात शक्तिदान प्रभुदान जी मिशन गणेश वाली बीकानेर 74.80। अगली प्रतिभा है जयकरण दान कैलाश दान देथा आलमसर बाड़मेर 60% अंक 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जित किए हैं। अगली प्रतिभा ने इस बार निकट होने के कारण इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा सहयोग। दान भेरुदान बारट कर्णेश्वर आबादी बीकानेर प्रतिशत अंक। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 12वीं विज्ञान वर्ग के प्रथम 3 स्थानों में आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अगली प्रतिभा करणीदान प्रथम 3 प्रतिभाओं में द्वितीय स्थान पर है 12वीं विज्ञान वर्ग में। और 12वीं विज्ञान वर्ग में साथ ही मीना कुमारी दामदान जी देथा बूहट बाड़मेर अपने 75.60 अंक प्राप्त किए हैं। दान आईदान रोहड़िया मिठावी पूनम गढ़वी देवीदान प्रभुदान रोहड़िया मिठावी सेवाएं प्राप्त होगी। पूनम गढ़वी देवियों से स्वागत करें इनका। चिकित्सा के 100% अंकों से भी एक उत्तीर्ण किया। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करें। अकादमिक परीक्षाओं में आवर्धन खिड़िया कपूरासी गुजरात 86.90% अंकों से। कर्णीदान प्रभुदान जी रोहड़िया मिठावी गुजरात एमटेक में पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल के साथ अच्छे अंक प्राप्त किए। अपने घर परिवार समाज का सभी का नाम रोशन किया। यही वो पौध है जो आगे जाकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर के अपनी सेवाएं देंगी। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो मैं एक बार नाम बोलता हूँ, ये सज्जन जो है मंच की तरफ पधारे। रमेश दान सांगीदान सुल्तानिया जैसलमेर, भरत दान कैलाश दान देथा रावत माइनर, दुर्गा मुहड़ मुरारदान मुहड़ भिंजासर, मदन दान भेरुदान रत्नु घुमाने का तुरुस्तान जी मुहड़ भिंजासर, गोविंद दान जुगत दान दे जीबा जैसलमेर और मोहन दान डूंगर दान जीबा जैसलमेर। मैं